नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनी माइंडसेट एंड मोर। आज मैं इंसाइट लेके आया हूँ बिहार पॉलिटिक्स पे। बिहार की जो पॉलिटिक्स है वो इस समय काफ़ी गहमा-गहमी चल रही है बिहार में। और बिहार में सरकार बनाने के होड़ में जो है 3 पार्टियाँ हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। यूनाइटेड जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार जी की पार्टी विद बीजेपी अलायंस के साथ। दूसरी जो है वो लालू यादव की पार्टी आरजेडी, और तीसरी एक प्रशांत किशोर साहब है, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी। दोस्तों, मैं बेसिकली आज वीडियो जो बनाने आया हूँ वो जन स्वराज के बारे में कुछ कहने के लिए बनाने आया हूँ। देखिए, बिहार जो है वो बरसों से पॉलिटिकली दबाया हुआ स्टेट है। वहाँ कास्टिज्म का शुरू से ही बोलबाला रहा है, कास्ट पे वोट पड़ते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बिहार के लोग पढ़े लिखे भी हैं। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग स्टेट में नहीं रहते हैं, फिर आगे लोग नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, पढ़ाई के लिए। ज़्यादातर तो परिवार ही कहता है कि मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसको मैं भेज दूँगा दूसरे शहर में, दूसरे स्टेट में, क्योंकि वहाँ कोई रोज़गार नहीं है, रोज़गार के कोई साधन नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, बहुत कम बिजनेस है, ना के बराबर। तो लोगों को लगता है कि या तो अपने बच्चे को रोज़गार के लिए बाहर भेजना है, और नहीं तो अगर कोई पढ़ाना लिखाना है, किसी के पास पैसे हैं तो पढ़ाने लिखाने के लिए बाहर भेजना है। बट भेजना सबको है बाहर। सभी चाहते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा हो जाए और पढ़ लिख ले और बाहर जाए। ऐसा क्यों? ऐसी मानसिकता लोगों की कैसे बनी है? क्या ये एक दिन में बनी है? नहीं। 10 दिन में बनी है? नहीं। ये बरसों पुरानी मानसिकता धीरे धीरे ये कोड़ का रूप ले लिया है। हर आदमी यही सोचता है कि अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में जाऊं, जाके पैसे कमाऊं। ये सिर्फ राजनीति के चलते। वहाँ की इतनी गंदी राजनीति है, राजनीति के शिकार लोग हैं। लोग सोच ही नहीं पाते कि हमारे लिए बेहतर क्या है। अभी जो जन स्वराज पार्टी आई है, मैं बेसिकली बताऊं तो मैं उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि प्रशांत भैया जो हैं वो बहुत नेक आदमी हैं और उनकी सोच बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बातें करते हैं। और बातें क्या, मुझे लगता है कि उन्होंने बहुतों को चुनाव भी लड़ाया है, कम से कम 10 पार्टियों को देश में चुनाव लड़ाया है। तो उनको पता है कि चुनाव कैसे लड़ते हैं। अभी तो काफ़ी बिहार में गहमा-गहमी है, पैदल चल के पूरे बिहार को उन्होंने नाप लिया है और मज़ा आ रहा है देख के उनको। जो मुद्दे वो लोगों के सामने रख रहे हैं। मैं एक बिहार से मैं भी आता हूँ, मतलब एक बिहारी होने के नाते मुझे बड़ा मज़ा आता है ये सुन के कि बिहार बदल जाएगा, और बदलना भी चाहिए। क्यों नहीं बदलना चाहिए? क्या वहाँ के बच्चों को हक नहीं है अपने राज्य में काम करने का? क्या वहाँ के लोगों को हक नहीं है कि यहाँ वो रोज़गार उनके पास ही हो, सारी पढ़ाई लिखाई उसी स्टेट में हो, बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, इतना पलायन की क्या ज़रूरत है, अपने स्टेट में रहो। हर स्टेट के लोग उनको बहुत है दृष्टि से देखते हैं। मैं खुद दूसरे स्टेट में रहता हूँ। मैं अब काफ़ी दिन तक दिल्ली रहा, नोएडा रहा, राजस्थान में हूँ अभी तो मैं फ़िलहाल। तो मैं देखता हूँ कि हर स्टेट में बिहारियों को बहुत है दृष्टि से देखा जाता है। हालांकि जो लोग है दृष्टि से देखते हैं वो भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहारी जो है वो मैथ में बहुत तेज़ होते हैं। बिहारियों की जो है, बिहारी तेज़ काम करने में, श्रमिक बहुत अच्छे हैं बिहार के, कम पैसे में काम कर लेते हैं। बिहार के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बहुत अच्छा, मतलब मैथ उनका बहुत अच्छा है। मैथ की तो इतनी तारीफ़ होती है जिसका जवाब नहीं है। और बिहार की जो ज़मीन है वो कितना, मतलब आप समझिए कि वो देवताओं की भूमि है। तो बिहार किसी लेवल में कोई किसी स्टेट से पीछे थोड़े है, पीछे सिर्फ उसको नेताओं ने बनाया है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्रशांत किशोर जी के जन स्वराज पार्टी को वोट दीजिए और भारी मतों से उनको विजयी बनाइए और बिहार में चेंज करवाइए। बिहार चेंज होने वाला है और मुझे पूरा विश्वास है बिहार चेंज होगा। बिहार चेंज होगा तो आपके बच्चों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे पूरा विश्वास है प्रशांत भैया पे। प्रशांत जी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं बताऊं, अगर मुझे मार्क्स देने हो ना तो मैं उनको 100 में 95 दे दूँगा, क्योंकि मुझे इतना बढ़िया पॉलिटिकल लीडर कोई नहीं दिखता है। वो भी एक अच्छा पॉलिटिकल लीडर हो सकते हैं बिहार के लिए और बिहार को बदलेंगे। तो मैं चाहता भी हूँ कि बिहार बदले, क्योंकि आप कब तक ऐसे रहेंगे बताइए। एक अच्छा स्टेट, अच्छी आबादी वाला स्टेट, वहाँ के युवा इतने हैं कि मतलब दूसरे स्टेट में भी उनके बगैर काम नहीं चलता है लोगों का।
और वो अपने स्टेट में बेचारे दूसरे स्टेट में बेगाने के तरफ रहते हैं, अपने स्टेट में और गाली भी खाना पड़ता है कई जगह पे उनको, मजदूरों को। तो वो क्यों दूसरे स्टेट में जाएंगे, मार खाएंगे, गाली खाएंगे, अपने स्टेट में ही काम क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं वहाँ व्यवसाय होना चाहिए? मैं खुद बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि कल को मुझे मौका मिले, मैं अपना व्यवसाय यहाँ से बंद करके बिहार में व्यवसाय फिर सेटअप करूँगा, वहाँ के 10 लोगों को रोज़गार दूंगा। एक व्यवसायी ये सोचता है कि मैं 10 लोगों को कम से कम रोज़गार तो दूँ, तो ये व्यवसाय मैं वहाँ क्यों नहीं खोल पा रहा हूँ? जो मैं बिज़नेस यहाँ करता हूँ, जो मेरी फैक्ट्री यहाँ पे है, वो मैं फैक्ट्री बिहार में भी तो डाल सकता हूँ, लेकिन क्यों नहीं डाल रहा हूँ? क्योंकि वहाँ पे जैसे ही कोई बिज़नेस डालता है, लोग रंगदारी मांगने लगते हैं, पैसे की बहुत लोगों से डिमांड आने लगती है। फिर सामने वाला सोचता है कि जान बचे तो लाखों पाए, क्यों ये फालतू के काम करें, चलो अपने इस स्टेट में नहीं काम कर सकते, तो लोग भाग जाते हैं, काम ही नहीं करना चाहते। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि भाई पैसा, प्लस प्रशासन भी वैसा ही है, प्रशासन किसी को कंट्रोल नहीं कर पाती है। बिजली की समस्या तो अब बहुत अच्छी तरह से सॉल्व हो गई है। मैंने देखा नीतीश कुमार जी को इस बारे में काफ़ी मैं मतलब सराहना करूँगा। रोड्स और बिजली, ये थोड़ा बिहार की स्थिति इन दोनों चीज़ों में बहुत सुधरी है। जब मैं जाता हूँ कभी बिहार तो देखता हूँ बिजली और रोड बहुत अच्छे हो गए हैं। बट शिक्षा तो वैसे ही है, आज भी शिक्षा वैसे ही है। शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं है, कोई अच्छा शिक्षा नहीं है, अच्छे विश्वविद्यालय नहीं है, पढ़ाइयाँ नहीं है। विश्वविद्यालय हैं बट एक आदमी है अच्छे, जब पढ़ाइयाँ नहीं होती है, मतलब बहुत लचर स्थिति है। पैसे लोगों के पास नहीं है, मतलब लोगों के पास पैसे ही नहीं, इतनी गरीबी तो मैं क्या बोलूँ, इतनी गरीबी है वहाँ। तो मैं ये कभी कभी सोचता हूँ कि इस गरीबी को ख़त्म कैसे किया सकता है। पॉलिटिकल बहुत बड़ा चेंज आएगा और लोगों का मन बदलेगा कि नहीं, हमें कास्ट के नाम पे वोट नहीं करना है, हमें यादव मुस्लिम के नाम पे वोट नहीं करना है, हमें ब्राह्मण और भूमिहार और ये राजपूत और कायस्थ और पता नहीं ये सब जो जातियां हैं अलग अलग तरीके से सोचती हैं कि नहीं, तो वो सोचती हैं कि हम बड़े कास्ट हैं। मतलब कास्टिज्म तो है वहाँ पे, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। तो ये सोचते हैं कि भाई बीजेपी को वोट देंगे हम, जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी कायस्थ लोग हैं, जितने भी भूमिहार और जितने भी राजपूत लोग हैं, तो वो सोचते हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे। और जितने यादव हैं और मुस्लिम हैं वो सोचते हैं लालू जी को वोट देंगे। जितने कुर्मी हैं, कोयरी हैं और दूसरे जातियाँ हैं वो सोचते हैं नीतीश कुमार जी को ज़्यादा वोट दें। पता नहीं ये कास्ट वाला सिस्टम क्यों लोगों ने, दोनों समझ में नहीं आता कास्ट क्यों है। कास्ट किसी स्टेट में नहीं रहा है, आज भी है कास्टिज्म आज भी है और दूसरे स्टेट में भी है, लेकिन लोग उसको हावी नहीं होने देना चाहते। पॉलिटिक्स में उसका कोई रोल नहीं है और जीवन में भी नहीं है। आप कास्ट को रख के कब तक जीवन में आगे बढ़ सकते हो? एक मैं कहता हूँ, एक मुस्लिम भी और एक हिंदू भी, दोनों के खून लाल हैं। छोटी कास्ट में लोग कहते हैं छोटे कास्ट क्या होता है? छोटा कास्ट कुछ नहीं होता है, जो पढ़ लिख गया वो सब बड़ा है। और इंसान जो है आगे कहते हैं कि जब पढ़ा लिखा आदमी होता है ना, वो जीवन भर जो है वो बड़ा ही बन के रहता है। तो कोई जातियों में कोई भेदभाव जैसी कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। और आप लोग वोट कीजिए, बढ़िया से पूरा मन लगा के बिहार में अच्छी सरकार लाइए, जनसुराज को लाइए, क्योंकि उनकी पार्टियों में जो लीडर्स भी आ रहे हैं, केसी सिन्हा और अच्छे लीडर आ रहे हैं, मैंने देखा। और मैं तो बहुत प्रभावित हूँ। मतलब बहुत पहले दिल्ली में ऐसा कुछ चेंज हुआ था जब आए थे केजरीवाल साहब, तो उस समय मैंने कहा था कि चेंज तो हमेशा अच्छा होता है। अगर केजरीवाल जी आए थे तो चेंज तो हुआ ना, कुछ स्कूल, दिल्ली के स्कूल्स की हालत सुधरी, दिल्ली में बहुत सारा बदलाव हुआ। वो बात सही है कि हाँ, केजरीवाल जी आगे चल के कितना किए, क्या किए, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन सुराग चेंज तो हुआ। दिल्ली में बहुत चेंज हुआ, काफ़ी काम हुए हैं दिल्ली में। स्कूल की हालत तो बहुत सुधरी है, प्राइवेट सरकारी स्कूल की। और जन सुराज से मुझे उससे भी ज़्यादा उम्मीद है मुझे, क्योंकि प्रशांत जी एक पढ़े लिखे आदमी हैं और प्रशांत जी की सोच बहुत अच्छी है। तो मैं मानता हूँ कि प्रशांत जी बहुत अच्छा करेंगे। तो मेरा यही निवेदन है आप लोगों से, वोट दीजिए। बिहार में एक अच्छी सुशासन व्यवस्था, शिक्षा, बेरोजगारी सबको दूर करने वाली सरकार जो आ रही है ना, उसका स्वागत कीजिए। मुझे लगता है जीत जाएंगे वो, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी बिहार के दिन बदलेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये चाहूँगा कि आप लोग वोट करेंगे। मतलब मैं जितना कह सकता हूँ, मैं यही कह सकता हूँ कि अच्छी सरकार आनी चाहिए। अच्छी सरकार आएगी तो लोगों का जीवन बदलेगा, और जीवन बदलेगा तो हमारा स्टेट है। मैं भी बिहार जाता आता रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। जैसे बिहार के पवित्र भूमि पे, ज़मीन पे पैर रखता हूँ, एक बॉडी में वाइब्रेशन से आती है, क्योंकि अपना स्टेट तो अपना ही होता है। वहाँ पले बड़े हैं,
हालांकि दूसरे उसके बाद कई स्टेट्स में गए, मुझे बाकी स्टेट से भी बेहद लगाव है, क्योंकि उन स्टेट से भी मेरे कर्मभूमि है सब स्टेट जहाँ मैं काम करता हूँ। बट फिर जन्मभूमि तो बिहार ही है ना। तो आप लोग जो है वो कीजिए, वोट कीजिए, और इतना ही कह के मैं आपसे मतलब विदा लेना चाहूँगा। कीजिए, मन से बिहार में सरकार लाइए, दिल से सरकार बिहार में आना चाहिए जल स्वराज का। थैंक यू सो मच।